17, 18, 19 की फ़ाइल कैंसिल हो चुकी हैं इसी बिना पर कि 20% या 10% लोगों ने रखा, उसके बाद उसमें इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कमर इस्लाम आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, कुछ मज़ीद सवालात का सिलसिला है जो जारी सारी है, जिसके आंसर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ ताकि मेरे जो ऑडियंस है, जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उन तक एक मैक्सिमम अच्छे और बेहतरीन जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज अगेन कुछ और मज़ीद ऐड किया जाएगा। अब सवालात का जो है सिलसिला जो है नाज़रीन, कैपिटल स्मार्ट सिटी में इंस्टॉलमेंट्स का जो इशू चल रहा है, ये सुनने में आया है काफ़ी ज़्यादा लोगों को, स्पेशली जो वो तमाम दोस्तों बाब जो ऑनलाइन जो है इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं कंपनी के अकाउंट के अंदर। नाज़रीन, आपको जैसे कि इल्म होगा, कैश इंस्ट्रूमेंट जो है, जो अब हम इसके जो वेज है, जो जिसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, एक कैश का थ्रू आप कर सकते हैं। परचेज़ ऑर्डर जो पीओ जिसे हम कहते हैं उसके थ्रू कर सकते हैं। कैश जो है, उसके अलावा आप चेक जो है क्रॉस चेक कर सकते हैं कंपनी के अकाउंट में जाने के लिए। इसके अलावा आप ऑनलाइन जो है वो कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर जो है आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो फास्ट ट्रैक के ऊपर है वो है परचेज़ ऑर्डर। अगर आप पीओ करते हैं तो पीओ का मतलब होता है कि जब आप अपने अकाउंट से कंपनी कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग के नाम पे जब आप पीओ बनाएंगे, परचेज ऑर्डर बनाएंगे, तो उससे आपके अकाउंट से उतनी अमाउंट डिडक्ट हो जाती है उसी वक्त। और वो जो पीस ऑफ पेपर है, आप जब कंपनी के में जाके सबमिट कराते हैं उसी वक्त आपको रिसीप्ट मिल जाती है, और ये उनके लिए भी सिक्योर है और आपके लिए भी सिक्योर है। कैश कैरी करने से आप महफूज रहते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप चेक क्रॉस करते हैं, चेक अगर आप क्रॉस कर देते हैं वो भी एक्सेप्टेबल है फॉर इंस्टॉलमेंट के लिए, लेकिन उसमें एक इशू आ सकता है और मोस्ट प्रोबेबली इशू सामने करना होता है, क्योंकि आप कंपनी में बार बार जाके इंस्टॉलमेंट्स पे करना, बार बार विज़िट करना वो मुनासिब नहीं होता। क्रॉस चेक होते हैं ना, अक्सर उसे आपके साइन, उसका नाम, पेपर के ऊपर कुछ मिस्टेक हो गई है, डबलिंग हो गई है, क्रॉस हो चुका है, किसी भी एंगल में भी कोई मिस्टेक हो तो बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करता। डेट्स वाइज जब आप सबमिट करवा भी देते हैं फिर आपको कॉल आ जाती है, जी वो आपकी चीज़ की इंस्टॉलमेंट नहीं पे हो सकी, चेक आपका जो बाउंस होके वापस है। इसमें एम्बेरसमेंट भी होती है, बुरा भी लगता है, टाइम की जो है वो कंज्यूम होता है, वो एक जो है नुकसान होता है टाइम वक्त का भी। तो इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता। बहुत मजबूर है, बहुत ज़्यादा आप अब नहीं कोई एक्टिव परफॉर्म करते देन आप परफॉर्म करें, लेकिन ऑप्शन है चेक क्रॉस चेक का, बट फिर भी ट्राई करें पीओ बेहतर है। इसके अलावा जो कैश है, कैश भी अच्छी चीज़ है। अगर आप कैश लेके जाते हैं, कंपनी में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे उनका अपना अकाउंट है, वहाँ बैंक ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम दरकार होगा, 2-3 स्टेप से होते हुए आप जो है कैश जमा करवा सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम टेकिंग है, तो उससे भी बचने के लिए और कैश को कैरी करना थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना होता है, और फिर वहाँ पे सबमिट कराना उसमें भी आपको थोड़ा टाइम दरकार होता है। देर एंड देन आप जाएं और टोकन लेने के बाद अपनी बारी का इंतजार करें और वहाँ बैठें और उसी वक्त आपको रसीद मिल जाए। वो एक चेक कैश में ऐसा नहीं होता, तो उस वजह से मैं कैश को फिर प्रेफर नहीं करता। इसमें भी मैं ये कहूँगा कि बहुत मजबूरी है, आप कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा तब आप उसको कर लें, अदरवाइज़ पीओ बेहतर है। इसके अलावा आप ऑनलाइन की बात करें, ऑनलाइन बड़ा एक सेफ सिक्योर चीज़ है। आप घर बैठे ऑनलाइन जो है कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर देते हैं कंपनी के अकाउंट के अंदर, बहुत अच्छा वे है। बट जब आप उसको ऑनलाइन सबमिट कराते हैं उसके बाद जो आपको रिसीप्ट आती है, फिर वो आपको वो सोसाइटी तक पहुंचाना होता है, किस तरीके से उनको एविडेंस देना पड़ता है कि हमने ये एक पेमेंट की ट्रांजेक्शन की है, ये किस प्लॉट के अगेंस्ट में की है, वो फिर आपको वहाँ पे बताना पड़ता है। उसके अलावा फिर वहाँ से रिसीप्ट के लिए आपको कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम दरकार है, क्योंकि इसमें एक प्रोसेस होता है, बहुत सी ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं, तो उसमें फिर आपको टाइम टेकिंग होता है। 3-4 डिपार्टमेंट से होते हुए वेरिफिकेशन चलती रहती है, बैंक तक जाता है, बैंक से वेरिफिकेशन होती है, फिर वो एक प्रोसेस अडॉप्ट करते हुए कम से कम जो है ना 1 वीक 10 डेज़ तो कहीं नहीं गए आपके। तो नाज़रीन, इससे भी बचने के लिए कोशिश करें कि आप अपने एडवाइज़र से कोऑर्डिनेट करें, ताकि आप उसको पीओ के शेप के अंदर कोशिश करें कि आप पीओ वहाँ पे सबमिट करवाएं। वो बहुत सेफ साइड चीज़ है। पीओ के ऊपर कंपनी का नाम लिखा जाता है, बैंक को भी रिकॉर्ड में होता है, और वो कहीं गुम भी हो जाए तो वो तब भी सेव रहता है। तो उसी वक्त आप कॉल कर सकते हैं और उस पीओ को ख़त्म करवा सकते हैं बैकएंड पे। तो मैं समझता हूँ पीओ जो है, परचेज ऑर्डर जो है, ये मच बेटर एस्टिमेटेड अनदर वे ऑफ ट्रांजेक्शन। तो लेकिन मजबूरी के हद तक मुमकिन है, आप ज़रूर करें इसको, लेकिन पीओ इज़ मच बेटर। तो ये तमाम डिटेल्स आपको बताना ज़रूरी था।
जो लास्ट जो ऑनलाइन के जो सिलसिला है ना, तो वो उसमें टाइम टेकिंग है। इस वजह से बहुत से जो दोस्त साहब में परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं हमारी पेमेंट गई है, उससे क्या सिनेरियो, जो नहीं पहुंच पाते, आउट ऑफ सिटी हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं, तो इस तरह से प्रॉब्लम का सामना हो सकता है। लेकिन उनको फिर ये रिक्वेस्ट है कि यकीनन ऑनलाइन जो है वो ऐसे दोस्त साहब जो दूर रहते हैं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं, वो नहीं आ सकते, तो वह उनके लिए जो एडवाइज़र अच्छा होना चाहिए जो उसको फॉलो कर सके और वो आपकी अच्छी जगह जो मकसद है जिस ट्रांजेक्शन का, वो वहाँ तक उसको वेरीफाई करवा के रसीद भी वहाँ से हासिल करे आपके लिए, और आप तो यहाँ पे कोरियर के ज़रिए जैसे भी वो आप तक फॉरवर्ड किया जा सके। वैसे कैपिटल स्मार्ट के मैनेजमेंट ने खुद भी थोड़ी सी स्ट्रगल का इसमें हमारे लिए आसान कर दिया है। वो जो भी रसीद तैयार होती है वो कोशिश करते हैं हम डायरेक्ट क्लाइंट तक पहुँचा दें सेफ साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो और एक अच्छा वो भी सिक्योर चीज़ है हमारे लिए स्पेशली, क्योंकि उसमें अगर डीलर अपने सिक्योर करता भी है तो कंपनी सिक्योर कर देती है, क्योंकि वो खुद ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, खुद भेज रहे होते हैं, कोरियर कर रहे होते हैं, तो उसमें सेफ साइड हो जाता है जो डीलर होता है या जो एडवाइज़र है आपका। नाज़रीन, इसके अलावा जो सवाल है कि 2020 की जो फाइल्स हैं कैपिटल स्मार्ट की, उसमें बताया गया है अगर आपको 20% पेड है तो 3 इंस्टॉलमेंट आप पे करेंगे तो तब आप उसको ट्रांसफ़र करा सकते हैं अपने नाम पे, अदरवाइज़ मुमकिन नहीं है। तो नाज़रीन, अभी एक सवाल आता है कि 2020 गुजर गया, 21 गुजर गया, 22 गुजर रहा है, ठीक है, तो अब इसमें एक क्वेश्चन भी रेज होता है, वो ये कि 17, 18, 19 की फ़ाइल कैंसिल हो चुकी हैं इसी बिना पर कि 20% या 10% लोगों ने रखा, उसके बाद उसमें इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की। नाज़रीन, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप काइंडली उसकी इंस्टॉलमेंट्स ज़रूर पे करें, उसको होल्ड ना करें। टाइम शॉर्ट है, किसी भी टाइम जो हमारी कंपनी है वो उसको कैंसिल कर सकती है। नाज़रीन, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही है हर जगह पे। देखिए, कैपिटल स्मार्ट का ये बुकिंग फॉर्म है, ये आपके सामने ये बुकिंग फॉर्म है। ये जब हम बुकिंग करवाते थे अभी भी, और 17, 18, 19, 20 ईयर में जो भी हमने बुकिंग करवाई, ये फॉर्म फिल किया जाता था। इस फॉर्म के एक यहाँ पे साइन होते थे, इस जगह पे इस जगह पे एप्लीकेंट के जो साइन किए जाते हैं। फिर यहाँ से अगर हम टर्न लें, इसकी जो बैक साइड है इस पेपर की, एक हम यहाँ पे साइन करते हैं और यहाँ पे डेट एंटर करते हैं, ठीक है। नाज़रीन, कभी आपने इसको स्टडी नहीं किया कि ये पीछे लिखा क्या हुआ, जो आप यहाँ पे साइन कर रहे हैं, क्यों साइन कर रहे हैं, आपको चाहिए इसको पहले पढ़ें, समझें, फिर आप साइन करें। तो इसकी जो पेपर की डिटेल है आप तक पहुँच जाएगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। इसमें 11 नंबर पे जो है एक यहाँ पे एक लाइन मेंशन की गई है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसका तर्जुमा भी आपको बताता हूँ ताकि आपको अवेयरनेस मिल सके कि ये लिखा क्या गया है। नाज़रीन, यहाँ लिखा क्या है कि इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट फ्रॉम द अलॉटी और एप्लीकेंट्स विल ओनली बी एक्सेप्टेड विद सरचार्ज, वो है 1.5% पर मंथ विच विल बी टेकिंग एज 0.05% डेली। इन केस, बड़ी अहम बात यहाँ पर होने जा रही है, इन केस इफ एनी अलॉटी फेल टू पे 2 सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट्स विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, द अलॉटमेंट इज लायबल टू बी कैंसल्ड विदाउट नोटिस। देखिए, ये वो बात मेंशन की गई है जिस पे काफ़ी ज़्यादा लोग क्वेश्चंस उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अगर कोई अलॉटी पहले जो 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं अगर वो पे नहीं करता, जो टाइम लिखा जाता है, आपको एक पेज मिलता है आपके जब आपकी फ़ाइल बुक होती है उसके ऊपर एक पेमेंट प्लान आता है, उसमें मेंशन होता है कि आपकी डेट्स कौन सी हैं, किस डेट पे आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है। अगर आपने अपने जो टाइम बताया गया है उसके ऊपर आप इंस्टॉलमेंट्स कम से कम 2 इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे करते, द अलॉटमेंट इज़ लायबल टू बी कैंसल्ड विदाउट नोटिस। देखिए, वो फाइल जो है वो कैंसिल की जा सकती है या हो जाएगी या हो चुकी है, इस तरह से ये मेंशन किया गया है, लायबल टू बी कैंसल्ड विदाउट नोटिस, यानी कि आपको बताए बगैर उसको कैंसिल किया जा सकता है। In the event of cancellation of the property, the submitted payment will be refunded with 25% deduction and surcharges without any profit। यानी कि कैंसिलेशन के बाद जो आपको पेमेंट जो आपने अदा की हुई है वो 25% माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है 75% वो आपको अदा की जाएगी। इसमें किसी के साथ प्रॉफिट वगैरह ये चीज़ ऐड नहीं होगा। अगर बिल फर्ज
5 लाख 3 लाख जो भी प्रॉफिट है उस फाइल के ऊपर, लेकिन आपने इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की, लेकिन वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जो 25% जो आपने एग्जैक्ट अमाउंट पे की हुई, 25% डिडक्शन हो जाएगा और 75% आपको मिलेगा जो अपने अमाउंट पे की हुई है। इसमें किसी की चाहे वो उस टाइम पे उस फाइल की जितनी मर्जी कीमत हो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है जी इंटरेस्ट और मार्कअप वगैरह, हाउ वर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग मेंबरशिप फीस ऑलरेडी पेड इन नॉन रिफंडेबल। जो इसकी मेंबरशिप फ़ीस है जो अगर आपने पे की हुई है वो भी आपको रिसीव नहीं होगी, वो भी आपको नहीं मिलेगी, वो नॉन रिफंडेबल होती है। डे 1 से इसको कहा जाता है कि जो मेंबरशिप फ़ीस है, पहले तो 10,000 रुपये मेंबरशिप फ़ीस थी, फिर 12,000 हो गई है। 5 से 7 मरले वाले प्लॉट के 12 हैं और इससे जो बड़े प्लॉट हैं उनके लिए 15,000 रुपये। तो नाज़रीन, ये बातें जो आपसे मैं कर रहा हूँ, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन सेंड की है, बेसिकली बहुत से दोस्त हैं जो कहते हैं हमें नोटिस नहीं सेंड किया गया, हमें नोटिस बताया नहीं गया, हमारी चीज़ कैंसिल कर दी है। कैसे कैंसिल कर दी है? मैं समझता हूँ आप अपने वक्त को ज़ाया मत कीजिए। आप जो होना था वो हो गया। इंसान गलतियाँ करता है, नहीं समझ आती, हो जाता है इस तरह से, हम रीड आउट नहीं करते, ये हमारी एक नाहली है। तो आप से रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने पैसे को सेव करने के लिए कि आपका पैसा नुकसान भी ना हो, 25% डिडक्शन भी ना हो, तो आप फिल एंड फोर, अगर आपके पास एक्टिव फाइल कैपिटल स्मार्ट की अवेलेबल है दैट इज़ फाइन, अगर नहीं है तो फिल एंड फोर आप बाय करें और जो पैसा आपकी फ़ाइल जो कैंसिल हुई है उसमें जो जमा है पैसा वो उसको मर्ज करवाएं, ताकि आपका जो पैसा है वो सेव हो और उसकी जो है ना उसकी वैल्यू फिर दोबारा बहाल हो सके। ये हमारी मिस्टेक है, हमने उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की, हमने जो है वो पे करते तो उसमें कैंसिलेशन ना हो, और ये स्टडी नहीं किया इस लाइन को, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ भी किसी भी डॉक्यूमेंट पे आप साइन करें कम से कम रीड ज़रूर करें। किसी पढ़ लिखे, अगर नहीं कर सकते किसी पढ़ लिखे बंदे से बात करें और उससे कि हमें पढ़ के एक दफ़ा सुना दें। थोड़ा टाइम लगता है, 5-10 मिनट लग जाएंगे आपको तमाम पॉइंट्स को रीड करते हुए, लेकिन एक दफ़ा पढ़ना ज़रूर चाहिए ताकि आपको तमाम कवानीन टर्म एंड कंडीशन के बारे में पता हो। लेकिन आप साइन भी किए हैं तो अब आप उसको पता भी नहीं है, तो ये बात गलत है, होना चाहिए। वरना अब तमाम दोस्त जिनके फाइलें कैंसिल हुई हैं वो जो परेशान हैं, उसमें बहुत से ऐसे दोस्त भी हैं जो अपनी जमा पूंजी जिनकी थी, जो फर्दर इनकम उनके पास सोर्सेज नहीं थे, तो उनकी फ़ाइलें कैंसिल हुई हैं और दुख होता है, अफसोस होता है। लेकिन हमें ये भी होता है कि उन्होंने क्यों इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं पे की, तो 2-3 साल उसको वेट करते रहे। नाज़रीन, बड़ी अहम बात जो मैंने आपसे कर दी है, मुझे उम्मीद है आप मेरी बात अंडरस्टैंड करेंगे और आपका जो मसला जो है अब नहीं रहेगा। आप फटा एंड फिल एंड फोर वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए, बड़े अच्छे रेट हैं इसमें कैपिटल स्मार्ट की, लाहौर स्मार्ट की, आप वो बाय करें, आप उसके अंदर उसको मर्ज करवाएं ताकि आपकी प्लॉट की वैल्यू बन सके और नई चीज़ जो आपका एम है वो आप बाय करें, क्योंकि आने वाले काल में रेट इंक्रीज़ होंगे तो जो गैप है वो बड़ी ईजिली कंप्लीट हो जाएगा, तो ये पे लॉस नहीं रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक बड़ी बेहतरीन बात है और बड़ी टेक्निकल बात है। कहा जा रहा है जी कि रेट कम हो रहे हैं, कैपिटल स्मार्ट के लाहौर के कम हो रहे हैं। पहली बात है कि मैं समझता हूँ रेट कम नहीं हो रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप बाइंग कर लें, इन्वेस्टमेंट कर लें। मुझे जहाँ तक लगता है दोबारा ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जो नेक्स्ट जो न्यूज़ आने वाली हैं, जो इन्फॉर्मेशन आने वाली है वो इतनी ज़बरदस्त है कि आपको जो है दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने का। इस टाइम जो रेट कम किए गए हैं या हुए हैं, मार्केट का जो भी ट्रेंड है इस वक्त, वो मैं समझता हूँ वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो तमाम दोस्त अहबाब जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की, जो सोच रहे हैं और जिनकी फ़ाइलें कैंसिल की गई हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा टाइम है कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट करें, बाइंग करें, ताकि ईद के बाद या कुछ दिनों के बाद जैसे ही बेहतर रेट होने शुरू होंगे तो वो उसको एंजॉय करेंगे, फ़ायदा उठाएंगे। जहाँ तक मेरा सोच है, दोबारा इस लेवल पे रेट नहीं आने वाले। जो नेक्स्ट हमें सुनने को आ रहा है इंटरचेंज के हवाले से या न्यू प्रोजेक्ट्स के हवाले से, तो चीज़ें जो है ना वो आपको अपॉर्चुनिटी जो है इसको आप ग्रैब कर लें। मुख्तसर सी बात ये है। मैंने लास्ट में एक कुछ वीडियो से पहले मैंने एक बात बताई थी कि रेट कम कब होता है, जब आपकी जो है इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा हो, डिमांड ना हो। मैं समझता हूँ तब रेट कम होता है, अगर आप खुद भी समझते हो। लेकिन इस वक्त डिमांड भी है, चीज़ सेल होती है, लेकिन कम रेट पे होती है। उसके पीछे क्या राज है, आप मेरी बात समझें, उसमें क्या राज है। लोग बाइंग कर रहे हैं, इसलिए बाइंग कर रहे हैं ताकि इस रेट को जो है फ़ायदा उठाया जा सके। नाजरीन, बहुत टेक्निकल बातें हैं, इंशाल्लाह मैं एक वीडियो में आपको डिटेल इन्फॉर्म करूंगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, कौन लोग इन्वेस्टर होते हैं, वो इन्वेस्टर कैसे बनते हैं। सब लोग ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं तो इतने बड़े टाइकून कैसे बन जाते हैं, और वो तमाम दोस्त बाब जो फील्ड समझते हैं कि हमें कौन समझाएगा, कौन गाइड करेगा। पैसों को बगैर तो बिज़नेस होता नहीं है।
तो ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं हमारे न्यू जनरेशन के लिए, मैं समझता हूँ कि उनको मैं इस चीज़ के बारे में गाइड करूँ और एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बेहतर गाइड किया जा सके। नाजरीन, और भी क्वेश्चंस हैं, आपको कोशिश करता हूँ वो भी साथ साथ आपको इन्फॉर्म करूँ, और इंशाअल्लाह नए सवाल के साथ फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।